स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो खास करके उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जो स्नातक किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विषय से। उनके लिए बिहार कर्मचारी आयोग के तरफ से कह सकते हैं एक जो है जॉब का अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इस जॉब को पाने के लिए क्या क्या प्राथमिकता है, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा चीज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। ये जो है बिहार एसएससी यानी कि कह सकते हैं बीएसएससी के तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाले तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अगर आवेदन प्रारंभ होने की हम बात करें तो 14 अप्रैल से अब इसमें आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि जो है 17 मई होगी। ठीक है, तो ये है। अब इसको हम अगर बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट इसके चीज़ हैं उसको मैं बताता हूं कि कैसे आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। यहाँ आप देखिए, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार प्राप्त पद निरूपण किया गया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ जैसे ही मैं इधर बढ़ता हूँ तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ सचिवालय सहायक है और जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ आपको दिख रही होगी स्नातक, फिर स्नातक है और किसी किसी खास विषय यानी स्नातक में किसी खास विषय के ऊपर भी वैकेंसी है। तो इस सारा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, तो देखते रहिए आप। तो ऐसे करके कोटिवार जो कह सकते हैं पद के अनुरूप जो है ये आपको पद दिख रहा होगा। टोटल पद की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे ही हम टोटल पद की बात करेंगे तो कुल पदों की संख्या जो है यहाँ आप देखिएगा 2187 कुल पद हैं। टोटल पद 2187 है बिहार एसएससी में स्नातक 3rd ग्रेड के लिए। और ये जो है कोटिवार तरीके से अलग अलग कह सकते हैं, कोटियों के लिए अलग अलग जो है आरक्षण के तहत जो है अलग अलग सीटों को बांटा गया, आवंटन किया गया, लेकिन टोटल सीट 2187 है। अब देखिए, अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो कितना आपके पास अगर शैक्षणिक योग्यता है तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ आपको दिख रहा होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित, उपरोक्त तालिका ये मैं नोटिफिकेशन जो है आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस टेलीग्राम से आप जुड़िए, ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको अवेलेबल वहाँ करवा दूंगा। तो ये है कि मिनिमम जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसके लिए ग्रेजुएशन रखा गया है। वो अलग बात है कि अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि आप मान लीजिए कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए अलग पोस्ट भी वहाँ रखा गया है। कॉमर्स वाले इस पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, वहाँ अदर विषय वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपके लिए भी ऑलरेडी पोस्ट है और बहुत सारा संख्या में पोस्ट है। तो ये हो गई अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, और बहुत सारे चीज़ हैं। मैं मूल जो चीज़ हैं, जो बात है उसकी हम चर्चा इसमें कर देते हैं सिर्फ। यहाँ देखिए, अब अगर ये शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई, अब ये अगर उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी। अब देखिए, अगर सीधी सीधी हम बात कर लें अगर उम्र की, तो न्यूनतम आयु सीमा यहाँ जो है 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम की अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 37 वर्ष, और फिर अलग अलग कैटेगरी बाद कह सकते हैं कोटिवार तरीके से उम्र में छूट दी गई है। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। आइए आगे हम चलते हैं। आगे चलेंगे तो परीक्षा शुल्क की अगर बात करें, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप आते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 540 देने होंगे। वही अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हैं उन्हें 135, ये आप देख सकते हैं। सामान्य श्रेणी के दिव्यांग अगर हैं, पीएच कैंडिडेट हैं तो उन्हें भी 135। सभी श्रेणी की महिलाएं जो हैं उन्हें भी 135, और बिहार राज्य के बाहर के जितने हो तो सामान्य में आएंगे तो अदर स्टेट वाले को 540 यानी कि सामान्य के बराबर इक्विवेलेंट फी लगेगा। अगर परीक्षा की बात करें तो परीक्षा आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, वस्तुनिष्ठ टाइप से, और ये सारा चीज़ जो है नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़े, मैं ये पूरा PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। वही यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभ करने की तिथि और अंतिम तिथि दोनों दी गई है। इस चीज़ को भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये था बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार करें। तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार के द्वारा, बिहार एसएससी के द्वारा आ चुका है। तो इस फॉर्म को ज़रूर आप अप्लाई करें और इसकी तैयारी जम के करें।
और यहाँ देख सकते हैं कि तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ये विज्ञापन है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसे ज़रूर आप अप्लाई करें अगर इसके लिए एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल तो होंगे ही। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विषय, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।